हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर C2 में एक टॉपिक है जो हमें कवर करना ज़रूरी है, इसका नाम है रूरल लेबर। तो दोस्तों जो रूरल लेबर से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करते हैं कि रूरल लेबर दोस्तों होती क्या है। जैसे सबसे पहले देखो, गाँव में जो लोग लेबर कर रहे हैं कौन होंगे? सबसे पहले कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे, कुछ नहीं जुड़े होंगे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े होंगे प्राइमरीली वो कौन है? आर्टिसान्स, जो जैसे लेट्स से कुम्हार कोई घड़ा बना रहा है ना, ऐसे बहुत से काम, कोई लेट्स से कॉटेज इंडस्ट्री में या छोटे से घर में बैठकर कोई कपड़ा बना रहा है, तो वो आर्टिसान्स बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करते जा रहे हैं। एंड इसीलिए जो प्राइमरीली जो रूरल लेबर अगर आप देखना चाहो तो जो हमारे गाँव में जो एग्जिस्ट करती है वो इसलिए एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लेबर रहती है। एंड अगर हम देखें इसको जैसे विलियम वाइजर के अगर जो वर्ड्स में, तो जजमानी सिस्टम के हिसाब से रूरल लेबर आपस में इंटरकनेक्टेड थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ओरिएंटेड थी। तो जजमानी सिस्टम में इसीलिए जो वो लिखते भी हैं कि अपर कास्ट ने डोमिनेट किया एंड जो लोअर कास्ट थी वहाँ पर वो एक पेट्रन क्लाइंट रिलेशन के हिसाब से चलती थी, जो एक कोई बीच में जो जजमान, बाकी सब उनको जो लेबर के थ्रू सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, विलियम वाइजर के ये वर्ड्स हैं। और वो कहते हैं कि जो वर्ड भी क्या लिखते हैं कि रेगुलेटेड फ्रस्ट्रेशन, की जो रेगुलेट किया हुआ था कि कौन कैसा जो काम करेगा एंड अकॉर्डिंगली जो क्या जजमान से क्या उसके रिलेशन रहेंगे। एंड देन ब्रिटिशर्स आए, सिस्टम थोड़ा एक्सप्लॉयटेटिव हुआ एंड ब्रिटिश ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो लैंड टेन्योर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव होता गया एंड उसमें लैंड ओनर्स की एक पूरी क्लास बिल्ड की गई, जमींदार वगैरह शेयर क्रॉपर्स आए, उसमें लैंड लेबरर्स भी थे। एंड उनसे हुआ क्या, पर्टिकुलरली जो लैंड पर लेबर करते थे उनके पास लैंड के लेके राइट्स चलो किसी के पास भी नहीं थे। एंड एग्रीकल्चर कमर्शलाइज होना शुरू भी हुआ था, जहाँ पर कि अगर आप अपना रेंट पे नहीं कर पाते आपको एविक्ट कर दिया जाता। एंड उसके लिए इसलिए शुरुआत होती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस की। लोग उधार की तरह दबे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने जितने भी पुराने जो पैसे अगर रेंट नहीं पे कर पाएंगे वक्त से तो उनको निकाल दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम। एंड देन जो ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके बाद उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखी हैं अभी जो बाकी लेक्चर्स में, पेट्रियार्की, सुसाइड्स एटसेट्रा। तो ये कुछ जैसे हमारे देश में जो रूरल लेबर की अगर हम बात करें तो रूरल लेबर बहुत सारे जो हम मेजर्स रहे, उन्होंने कहीं जो सरकार चाहे लैंड रिफॉर्म चाहे ग्रीन जो रेवोल्यूशन जो भी रहा, रूरल लेबर्स की प्रॉब्लम पर कभी काम नहीं किया। कि रूरल जो हमारे गांव में बहुत सारे लोग जो लेबरर्स लगे हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए या नॉन एग्रीकल्चरल, तो उनको लेकर कभी भी यहाँ पर ऐसे कोई पॉलिसी वगैरह या कुछ हमें ऐसे स्टेप नज़र नहीं आते जो इनको जो कोई मदद पहुँचाएं। तो इसके कारण यहाँ पे देखें इनके ब्रॉडर कैरेक्टरिस्टिक कि ये बिगेस्ट सफरर रहे। एंड इसमें प्राइमरीली हैं कौन? ये विमेन एंड चिल्ड्रन है बहुत सारे। एंड देन यहाँ पर जो फार्मर सुसाइड का केस क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उधार बहुत लोगों ने इंडेटेड हैं, ये डेट के बर्डन या डेट के ट्रैप के चलते यहाँ पर जो सुसाइड्स भी करने को मिलते हैं एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी भी विटनेस करते हैं जो रूरल लेबर्स हैं। क्योंकि जो वेजेस वगैरह ऐसे तो है नहीं, क्योंकि कोई गवर्न है कि सरकार ने बोला है कि हमें इतना पैसा देना है तो देना पड़ेगा, तो ऐसे कोई वेज एक्ट एटसेट्रा किसी से गवर्न नहीं है, तो बहुत ही लो जो अमाउंट ऑफ मनी जो इनको मिलता है वेजेस, इसके कारण ये जनरली जो पॉवर्टी और डेप्रीवेशन का शिकार रहते हैं। ठीक है, एंड देन जो गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत सारा डिसाइड भी किया गया कि जो हम गांव में जो इन्हाबिटेंट्स हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनको हम राशन एटसेट्रा वगैरह दें। तो वहाँ पर भी जो स्कीम्स, बहुत सारी करप्शन होने के कारण जो रूरल लेबर्स अगेन दे बिकम अ मेजर विक्टिम, क्योंकि उन तक डायरेक्टली पहुँचाने के लिए कोई स्कीम नहीं है, इनडायरेक्टली ही स्कीम्स पहुँच रही थी उन तक। एंड देन वेजेस पुअर है ना, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। एंड देन जो लैंड का एक्सेस नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते जैसे मर्जी है ना, जो अपर कास्ट ने डोमिनेट किया या पॉलिटिकली जो मोबिलाइज रहती है अपर कास्ट, तो लैंड का एक्सेस भी नहीं है, अनइक्वल लैंड एक्सेस या नो एक्सेस टू लैंड ऑलमोस्ट है ना रूरल लेबर के पास। उसके बाद आनंद चक्रवर्ती भी लिखते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे पावर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उनका, वो बोलते हैं कि जो रिच फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स की हेजेमनी है और उसके थ्रू ही वो डोमिनेट भी करते हैं। हेजेमनी दबदबे के जो चलते जो रूरल लेबर्स के लिए पॉलिसी बनती भी है तो उन तक नहीं पहुंच पाती।
पाती। तो सोल्यूशन क्या है कि हमें इंटीग्रेटेड एक अप्रोच रखनी चाहिए जहां पर टारगेट भी किया जाए कि ठीक है सभी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल लेबर्स पे ही फोकस, सेपरेटली इंटीग्रेटेड, क्योंकि रूरल लेबर पार्ट है एक ब्रॉडर सिस्टम का, एग्रेरियन सिस्टम का। एग्रेरियन सिस्टम में हम अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वहां पर टारगेट भी किया जाए रूरल लेबर्स को। ओके, देन यहाँ पर इसीलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो गांव में देखने को मिलता है, इट इज़ ऑफ बॉन्डेज। तो बॉन्डेज मतलब कि बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हो, कि अगर एक पर्टिकुलर जो एक इंसान, उसको कहा जाए कि आप यहीं पर ही काम करेंगे एंड साल दर साल बार बार यहीं काम करेंगे। एंड इसीलिए जो रुद्र एंड बर्धन जब लिखते हैं इस पर, तो अशोक रुद्र है ना, तो ये लिखते हैं, वो बोलते हैं कि दो तरह से हैं जो हमारे यहाँ पर जो बॉन्डेड लेबर है, एक तो अनअटैच्ड एंड एक अटैच्ड। देखो अनअटैच्ड का मतलब प्राइमरीली देखें तो ये वो लेबर है जो कि पर्टिकुलरली एक किसी ओनर या फिर एक किसी जो लैंड जो टेलर है उसके साथ, लैंड ओनर के साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है। देन कम्स योर अटैच्ड इज योर बॉन्डेड लेबर। एंड देन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली, यहाँ पर फुली एंड सेमी। अब यहाँ पर जो इनका जो एजेंडा है जो कि डिवाइड करने का, एक्सट्रीमली फुली सेमी, वो कैसे रहता है कि जो वर्क है, ठीक है, जो स्फीयर ऑफ वर्क है, कि जो स्फीयर ऑफ वर्क कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कि सिर्फ और सिर्फ अगर कि ऐसा कहा गया कि आप सिर्फ हमारे साथ ही, जैसे लेट्स से जो लैंड ओनर्स हैं, जो लैंड लॉर्ड है, उन्हीं के साथ अटैच्ड हो और इन्हीं के ही फील्ड में काम करोगे तो आप सेमी अटैच्ड रहते हो। उसके बाद कि इन्हीं की फील्ड में काम करोगे, लेकिन कोई टाइमिंग्स नहीं रहते कि आपने जैसे कि 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, सुबह से यहाँ तक काम करना है। आप कभी भी फील्ड के काम के लिए आपको कभी भी बुलाया जा सकता है और आपको साल दर साल बहुत टाइम तक आपको उनकी सेवा करनी रहती है। हम रीज़न देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपको ये तो फुली, देन कम्स योर एक्सट्रीमली कैसे डिफाइन करते हैं कि जब आपका जो स्फीयर ऑफ वर्क है वो डिफाइंड ही नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर नहीं हो, घर के काम भी कर रहे हो। एंड देन घर के काम जो ऐसे बहुत जगहों पर होता है ये कि जो घर के काम, जब कुछ इतने से इतने आप घर के काम करेंगे एंड देन बाकी टाइम आप बाहर फील्ड में काम करेंगे, घर के जैसे बाहर के काम भी आप करेंगे कि सब्जी लेके आना एक्सेट्रा वगैरह, जो भी कोई काम होगा तो वो सभी, तो वो एक्सट्रीमली अटैच्ड है। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर। एंड देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे एशियाड केस हुआ था 2010 में, तो इंडिया में एशियन गेम्स हुई थी, तो वहाँ पर ये एक एशियन गेम्स में इंडिया ने, सॉरी 2010 के नहीं, पुराना केस है ये, तो वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ था, वहाँ पर था कि जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए चाइल्ड लेबर को यूज़ किया गया था, जो टाइमली कंप्लीशन के लिए। तो एशियाड केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी थी कि हु इज़ अ बॉन्डेड लेबर, कि जो बॉन्डेड लेबर दुनिया में कौन है। तो बॉन्डेड लेबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कोई जिसको मिनिमम वेजेस से कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, एनीवन हु इज पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस, तो जो जितना सरकार ने डिसाइड किया उससे कम पैसा दे रहे हो, तो वो किसी ना किसी तरह से आप उससे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर। एंड इवन जो कैलाश सत्यार्थी की जो बचपन बचाओ आंदोलन है, जो अभी जो रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला, तो वो भी उसके कारण अगेन हमारा जो बॉन्डेड लेबर है, कौन सा, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, वो अगेन न्यूज़ में है, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर होती क्या है, कैसे हम इसके कारण अभी देखेंगे आगे। तो पहले तो देखो इसकी टाइप्स कौन सी हैं, कि जो बॉन्डेजेस विटनेस्ड हैं, कि क्यों बॉन्डेज है, कि क्यों एक पर्टिकुलर ओनर के साथ जो लेबर है वो अटैच्ड है और ये बंधन को वो तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है, इसमें बंधन में बंध गया है वो, ठीक है। अदरवाइज तो लेट्स से आप कहीं जॉब करते हैं, आप रिजाइन कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं ना, नोबडी विल स्टॉप यू, आपके पास कुछ राइट्स हैं, है ना, तो और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। तो लेकिन जो बॉन्डेज लेबर है, जो बॉन्डेजेस हैं, बॉन्डेड लेबर है, ये इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट स्केल। क्यों उधार लिया हुआ है और कहा कि जब तक उधार पूरा नहीं हो जाएगा हम आपके यहाँ पर काम करते रहेंगे, और वो जनरली ऐसा देखा गया उधार बहुत सदियों तक पूरा नहीं होता। एंड देन किनशिप बेस्ड, कि आपका परिवार तो सदियों से सेवा करता आया किसी और परिवार की, इसलिए। देन विडोहुड बेस्ड, कि जस्ट बिकॉज कि आप विधवा कोई यहाँ पर विटनेस किया आपने एंड वो देखा कि वो विधवा की कौन देख रेख करेगा, तो आप हमारे घर पे रह लीजिए, हमारी सेवा कर देना एटसेट्रा, यू विल गेट टू ईट, यू विल गेट अ शेल्टर, दैट्स इट। विडोहुड बेस्ड बहुत ही कॉमन होता है, जो जैसे आपने देखा होगा कि इवन मूवीज़ वगैरह में भी दिखाई देता है हमें। एंड देन जो मैरिज बेस्ड, कि अदरवाइज एक परिवार था जो कि बॉन्डेड था, उसमें शादी करके कोई आया तो वो भी अब बॉन्डेड लेबर वाली कम्युनिटी का पार्ट बन गया है। एंड देन डिस्प्लेसमेंट बेस्ड भी है,
कि डिस्प्लेस्ड जो परिवार था उसके पास कोई था नहीं, कोई जगह थी नहीं रहने के लिए, तो अब जहाँ पर गए वहाँ पर उन्होंने शेल्टर, फूड और वर्क दिया। उसके बदले में बोला कि यू विल हैव टू वर्क ऑन वेरियस लेवल्स, जैसे हो सकता है कि सेमी की, हो सकता है कि सिर्फ फील्ड में काम करना हो, पर्टिकुलर आपको खाना पीना मिलेगा, ठीक है, एंड देन सेमी हो आपके बच्चों को हम वो जो स्कूल भी देंगे, एंड देन फुल भी हो सकता है कि कोई वर्किंग आवर्स नहीं है एक्सेट्रा, कोई ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि कितना काम, एंड देन एक्सट्रीमली कि घर के काम भी कराए जा रहे हैं, बाकी काम भी कराए जा रहे हैं। अब कोई यहाँ पर कोई इवन की वो भी डिवीजन नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं, सभी तरह के वर्क हो सकते हैं। एंड तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी एक मेजर एक कारण रहता है जिसके कारण बॉन्डेजेस विटनेस की जाती हैं। ओके, अब हम देखें अगर एक एक लेवल पर कि क्यों लोग बॉन्डेड लेबर में आ जाते हैं, तो मेन कारण तो अगर देखें इकोनॉमिकली तो पॉवर्टी, गरीबी ही रहती है कि गरीबी के चलते ऐसी बातें माननी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स, तो चलो क्या कहेंगे, एक ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है जिसके अंडर लोग आ जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी, एंड देन कि काम ही नहीं मिल रहा कहीं और लाइवलीहुड के लिए, इनएबिलिटी टू फाइंड वर्क, देन उसके बाद लैंड होल्डिंग नहीं है आपके पास, जितनी लैंड होल्डिंग है उससे परिवार का नहीं पेट पलता, तो आप किसी बड़े जो जमींदार के वहाँ जाके जो काम करना शुरू करते हैं लोग, एंड इसी कारण से बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। एंड देन जो स्मॉल स्केल पे काम करने शुरू करने के लिए क्रेडिट नहीं मिल पाता, एंड जो इवन की जो बहुत सारी जगहों पर देखो, जो ये मेजरली ऐसे हमारे पास रिपोर्ट है, हम आगे देखेंगे, वो रिपोर्ट हमें बताती है कि मेजरली इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डेड लेबर इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड कहाँ पर हैं सारे, मेजरली रूरल एरियाज़ में ही हैं, अर्बन एरियाज़ में बहुत कम है, रूरल एरियाज़ में ही हैं, एंड वहाँ पे ऑल्टरनेटिव कोई काम करने के लिए लोन वगैरह नहीं मिलता। एंड जैसे नेचुरल क्लामिटी आ जाती है, ड्रॉट या फ्लड, तो वहाँ पे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, या फिर वहीं पर ही किसी जमींदार या वहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट के किसी लोग से मदद लेनी पड़ती है, बॉन्डेड लेबर की शुरुआत हो जाती है। रेंज नहीं हुई ना जो आपकी, एंड देन जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह थे उससे कुछ खास इनकम नहीं हो रही, क्योंकि अब यहाँ पे ना एक ब्रॉडर एक जो थीम चल रही है, वो ये थीम क्या है कि यू डोंट हैव इनफ मनी, आपके पास इनफ पैसा नहीं है, तो पैसा आपको क्योंकि चाहिए मल्टीपल चीज़ों के लिए, जैसे लेट्स से बच्चों को शायद स्कूल भेजने के लिए, शायद कुछ फूड अर्न करने के लिए, है ना, तो मल्टीपल चीज़ों के लिए यू रिक्वायर मनी, वो पैसा नहीं है, एंड क्योंकि ना इन्फ्लेशन हो रही है, राइजिंग प्राइसेस हैं, तो इनफ पैसा आपके पास नहीं है सस्टेन करने के लिए, आपको इसलिए किसी का जाके बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड से कुछ रीजंस हैं। देन सोशल भी कुछ कारण है हमारे पास कि सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कि कोई किसी जो कास्ट को बिलोंग करता है ऐसी, बाकी कोई एम्प्लॉय करना नहीं चाहता। एंड देन जो आपके मैरिज एंड डेथ है हमारे देश में, जो सोशल ओकेजन्स हैं इतने कॉस्टली हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं ऐसी, आप वीना दास पढ़ते हैं उसमें भी इतने सारे केसेस लिखे हैं, वहाँ पर क्या बताते हैं कि शादी और जो ये डेथ है इसमें इतने लोगों को बुलाना होता है, उनको इतना कुछ करना होता है, और उसमें इतना एक्सपेंस हो जाता है कि बहुत सारे लोग उधार लेकर ये करते हैं, एंड उधार लेने के बाद उसको चुका नहीं पाते, एंड दे एंड अप बिकमिंग बॉन्डेड लेबर। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कि किसी कास्ट को कहा गया कि आप तो सिर्फ बॉन्डेड लेबर में ही रह सकते हैं। एंड देन वेलफेयर सिस्टम नहीं है हमारे पास यहाँ पर अच्छा कि सरकार ही मदद करे, एंड उसके बाद एजुकेशन सिस्टम रोबस्ट नहीं है, और उसके कारण भी लोगों को बहुत जो लोग हैं, इलिटरेसी भी एक रीज़न वैसे दोस्तों है कि इलिटरेसी अगर आपको पता ही नहीं अपने राइट्स वगैरह के बारे में, तो फॉरगेट कि स्किल नहीं है एटसेट्रा, इलिटरेसी के चलते आपको अपने हक का नहीं पता होता, एंड इसी कारण भी लोग बॉन्डेड लेबर का शिकार रहते हैं। एंड जो अगर आप जाके किसी को कंप्लेंट भी करते हैं कि आप जैसे किसी ने आपको बॉन्डेड लेबर बना लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो करप्शन बहुत ज़्यादा मैसिव है, रैम्पेंट है, और इनडिफरेंट भी हैं जो ऑफिशियल्स, तो इसी कारण वो उनके एक्शन भी नहीं लिया जाता कि किसी के खिलाफ। तो रिलीजियस दोस्तों रीज़न भी ध्यान रखने हमेशा हमें कि जनरली रिलीजन के नाम पे आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत सारे, जहाँ पर जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको, जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, उसमें है कि लोअर कास्ट को कहा गया है कि आपको सर्व करना है अपर कास्ट को, एंड वो सर्व करने वाली जो है वो एक्सट्रीमली बॉन्डेड, जो वहाँ पर जो एक्सट्रीम वाला जो बॉन्डेज देखने को मिलती है कि कोई डायमेंशन, कोई पर्टिकुलर आपका स्फीयर नहीं होता, सब जगह पे सेवा करनी है। एंड देन इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, और उसके बाद कि अगर जैसे जो इग्नू में भी लिखते हैं इमेच्योरिटी, कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, आप सबके सामने ऐसा बोल देते हैं, हाँ जब तक मेरा उधार पूरा नहीं होगा आई विल कीप डूइंग इट, तो इस कारण से भी आप उसका शिकार हो जाते हैं। इग्नोरेंस एंड स्प्रेड प्राइमरीली बाय रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के चलते
कि ये इग्नोरेंट भी लोग रह जाते हैं एंड अपने राइट्स भी डिमांड नहीं करते। राइट्स को आपके, जैसे आप तो सब लोग पढ़े लिखे हो, आपके पास इतने राइट्स हैं, आप डिमांड नहीं करते हो बहुत सारे राइट्स। तो इमेजिन समवन स्टेइंग इन अ रूरल सेटिंग, जहाँ पर अगर जाके कहीं वो कंप्लेंट भी करें तो देयर इज अ ग्रेट लाइक्लीहुड वहाँ पर जो अफसर है वो भी जो डोमिनेंट इंसान है, जो वहाँ का जमींदार है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। एंड देन स्किल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो नहीं होने के कारण ऐसे बिलीव्स सस्टेन भी हो जाते हैं। तो इस कारण से लोग बॉन्डेड लेबर रहते हैं सदियों सदियों तक और जनरेशन। तो इसीलिए प्राइमरीली आता किससे, इकोनॉमिक दबाव के चलते एंड सोशल, कि आपने किसी के सामने कहा था कि यू विल रिटर्न द मनी एंड यू विल रिटर्न और जो द फेवर, एंड अगर वो फेवर वापस नहीं कर पाते आपको जो इन्फिनिटी तक लेबर करनी होती है, एंड वो उसको हम क्या बोलते हैं, बंद हुआ मजदूरी, या बंद गए। ऑल राइट, जो हमारे पास यहाँ पर कुछ थिंकर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो जैसे हमारे पास जैसे टी ब्रास जी बोलते हैं कि डी प्रोलेटराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स, वो बोलते हैं कि वर्कर्स डी प्रोलेटराइज्ड हैं। मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सा, वो कह रहे हैं जो बॉन्डेड लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई उनकी यूनियन बनी हुई है कि जितने बॉन्डेड लेबर है उनकी यूनियन होगी, तो वो इसलिए इतने डिस्पर्स्ड हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते आपस में, इसलिए बॉन्डेड बन के रह जाते हैं कि उनके पास कोई इकट्ठे होने की, जो कहते हैं ना जैसे यूनियन स्ट्रेंथ, वो यूनियन स्ट्रेंथ कभी नहीं कर पाते, इकट्ठे यूनिटी नहीं कर पाते, क्योंकि सभी अलग अलग अपने अपने जगहों पर बंधुआ बने हुए हैं। एंड इस कारण से बहुत सारे लोग डीप्रोलेटराइज्ड होकर एग्रीकल्चर वर्कर्स बॉन्डेड बन के रहते हैं। देन सुरेंद्र जोधका जी भी लिखते हैं कि यहाँ पर जो वर्कर्स कहते हैं बहुत सारे तो वॉलंटरली अटैच होते जा रहे हैं, क्योंकि वो मॉर्टगेजिंग उनको बहुत कंसिस्टेंटली करनी होती है। मॉर्टगेजिंग मतलब गिरवी रखना होता है सामान, कि बार बार चीज़ें गिरवी रखते हैं, एंड प्राइमरीली जो भी चीज़ वो गिरवी रखते हैं उसको वो कैसे छुड़वाते हैं, अब जो डेट को कैसे, अपनी लेबर करके, ठीक है, डेट को ऐसे ही वो पूरा करते हैं। तो कहते हैं वॉलंटरली बहुत सारे लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आते रहते हैं ऑफ बॉन्डेड लेबर। एंड देन कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आर्टिकल 23 वो बोलता है कि बेकार फोर्स्ड लेबर बैन है। एंड देन जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए एक्ट भी है, जिसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए बॉन्डेड लेबर्स को, उनको आज़ाद करवाइए, और जिसने उनको बंधुआ बनाया उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, और विजिलेंस कमेटीज़ बिठाइए, एंड जो एग्जीक्यूटिव्स, जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनको जो पावर्स भी मिली हैं ऐसी चीज़ों में एक्ट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर हमारी हाईलाइट होती है वो यही है कि आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करना कि ये रहा बॉन्डेड लेबर, क्योंकि बहुत से लोग वॉलंटरली अटैच्ड हैं, वो तो खुद को बंधुआ मजदूर मानते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हाँ दिस इज़ हाउ इट इज़, हमारे रिलीजन ने, हमारी कास्ट ने, हमारे समाज ने हमें बताया कि हमें तो इनकी ही सेवा करनी है, तो हम तो बंधुआ मजदूर फील नहीं करते। एंड अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर, अगर आपने पहले तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं, मान लीजिए कर भी लिया, उसके बाद आप कैसे उनको इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेट करेंगे, क्या करेंगे आप उनको, जो उनको छुड़वा दिया आपने वहाँ से, उसके बाद आपने उनको जो कहा कि अब आप आज़ाद हैं, जो करना करिए। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ, अब वो नेक्स्ट खाना कैसे खाएंगे एंड क्या जॉब्स करेंगे एट्सेट्रा, ये भी पॉलिसी का पार्ट होना ही चाहिए कि अगर रिहैबिलिटेट नहीं करवा रहे तो दे विल हैव दिस टेंडेंसी टू गो बैक, कि वापस चले जाते हैं, वहाँ पर हमें खाना तो मिल रहा है, बच्चों को कुछ स्कूल वगैरह में एजुकेशन मिलने के चांस था, यहाँ तो हम बिल्कुल ही अब क्या हो गए, बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए। तो इसीलिए आइडेंटिफाई होना बहुत बड़ा चैलेंज। एंड देन उसके बाद आइडेंटिफाई कर भी लिया आपने, उनको वहाँ से बंधुआ मजदूरी छुड़वा भी दिया, इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेट करना कि उनको उस गिवन लेवल पे जॉब्स दिलवाना, स्किल वगैरह दिलवाना, इट्स अ चैलेंज। तो ये सभी पार्ट होना चाहिए पॉलिसी का, एंड अकॉर्डिंगली ही हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रूरल लेबर की प्रॉब्लम्स देखी हमने कि रूरल लेबर्स हमारे पास किस किस तरह से क्या क्या जो प्राइमरीली टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड डोमिनेट जो किया जाता है इनको बाय रिच फार्मर्स, हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन। लेकिन यहाँ पर एक मेजर एक प्रॉब्लम है, वो है बॉन्डेजेस। ठीक है, रूरल लेबर्स में बॉन्डेजेस कैन बी जो सेमी, फुली एंड एक्सट्रीमली अटैच्ड। एंड कौन है बॉन्डेड लेबर, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक डेफिनेशन भी देने की ट्राई करी। एंड देन उसके बाद जो बॉन्डेजेस किस किस तरह के विटनेस्ड हैं,
कुछ कारण हमारे पास इकोनॉमिक रीजंस, कुछ सोशल रीजंस, एंड देन कुछ हमारे पास रिलीजियस रीजंस हमारे पास, एंड देन उसके बाद कि क्यों एक्शन नहीं ले पाते, डीप्रोलेटराइज है, एंड देन उसके बाद वॉलंटरली अटैच्ड है। एंड अगर हम देखें तो कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी हैं, लेकिन इवन देन देयर आर अ फ्यू चैलेंजेस लाइक दीज। तो ये ध्यान रखते हुए ही हमें अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी हम आगे देखते हैं वीडियोस, जल्दी ही मिलते हैं जो दोस्तों, जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।